हाय एवरीवन, दिस इज रितु और आज हम बात करने वाले हैं सर्कमसाइज्ड वर्सेस अनसर्कमसाइज्ड के बारे में। क्या चमड़ी वाले ज़्यादा मज़ा देते हैं? क्या बिना चमड़ी वाले ज़्यादा मज़ा देते हैं? मेरे पास ऐसे बहुत सारे मेल आ रहे हैं भर के, वेरी रिसेंट, कि क्या ऐसा है? क्योंकि जो वेब वीडियोज़ होते हैं ना, उसमें अक्सर जो बिना चमड़ी के साइज़ उसको दिखाया जाता है, वो नीट एंड क्लीन होता है, फ्रेश होता है, चकाचक होता है। तो क्या इसी से औरतों को ज़्यादा मज़ा मिलता है? देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ये फ़र्क जानना ज़रूरी है कि चमड़ी वाला और बिना चमड़ी वाला होता क्या है। ऐसे एक रिलीजन है, एक धर्म है, जिसमें बचपन में ही जो ऊपर की चमड़ी होती है, फोर स्किन, सपोज टू बी ये आपका साइज़ है, तो इसके ऊपर एक फोर स्किन होती है, एक चमड़ी होती है, जो जब आपका इरेक्शन होता है तो वो चमड़ी पीछे की तरफ चली जाती है। जब वो फ्लैशिड मोड में आ जाता है, फिर वो चमड़ी अब फिर से ढक देती है आपके प्राइवेट ऑर्गन को। ये चमड़ी जो होती है वो प्रिकॉशन के लिए होता है, गॉड ने इसीलिए दिया है ताकि जो ऊपर का ग्लैंड है वो सेफ सिक्योर हो सके। बट अगर हाइजीन का अच्छे से ध्यान ना रखा जाए ना, तो यही फोर स्किन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्योंकि ये जो स्किन होती है ऊपर की, इसको फोर स्किन कहा जाता है, इसके टाइट होने की वजह से फाइमोसिस की प्रॉब्लम, इसके टाइट होने की वजह से पैराफाइमोसिस की दिक्कत, इन्फेक्शन का डेवलप कर जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। स्मेलिंग प्रॉब्लम, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, स्टिग्मा ज़्यादा पैदा होना। तो एक धर्म का है जिसमें ये जो चमड़ी होती है वो बचपन में ही निकाल दी जाती है, तो वो तो सारे ही बिना चमड़ी के हैं। और अगर हम हिंदुओं की बात करें तो हमारे में सिर्फ मेडिकल टर्म्स में ही चमड़ी हटाई जाती है, जो कि मैंने पहले कहा कि अगर फाइमोसिस की दिक्कत है, पैराफाइमोसिस की दिक्कत है, अगर प्रॉब्लम हो रही है इरेक्शन में, अगर किसी भी तरह की सर्जरी हुई है, तो हाफ कट या फुल कट इसके ज़रिए चमड़ी निकाल दी जाती है। अदरवाइज़ जो स्वस्थ हैं, जिनको दिक्कत नहीं है, उनकी चमड़ी रहती है। तो ये है बिना चमड़ी और चमड़ी वाला। अब बात करते हैं औरतों का केस। यहाँ पे क्या है कि औरतों को किस चीज़ से मज़ा आने वाला है, लड़कों के दिमाग में ऐसा क्यों होता है? उसकी औरत को और उसको उस फोर स्किन से दिक्कत होनी ही वाली नहीं है, कि क्योंकि वो चमड़ी उस जगह पे कभी बॉदर ही नहीं करता। हाँ, अगर किसी लड़के का फाइमोसिस प्रॉब्लम है, पैराफाइमोसिस की दिक्कत है, या फिर वो लड़का बिल्कुल अनहाइजेनिक है, हाइजीन का ध्यान नहीं रखता, स्टिग्मा पैदा हो जाता है, सफ़ेद सफ़ेद सा क्रिएट हो जाता है, स्मेलिंग आनी शुरू हो जाती है, तो उस केस में दोस्तों जो आपका फोर स्किन है वो एक्स्ट्रा बेस पे आपको बॉदर करता है। ये बात है। अगर आप चमड़ी को पीछे की तरफ लेके अच्छे से क्लीन करते हो, उसको अच्छे से ध्यान रखते हो, बाथरूम करने के बाद अगर हर बार आप उसको अच्छे से धोते हो तो कभी आपको दिक्कत नहीं होती। और रही बात औरतों के सेटिस्फेक्शन की, तो दोस्तों ये परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। आप बड़े बड़े स्टडीज़ की मान लें, आप किसी भी नामी दामी आप यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, वो भी यही बताएंगे कि परफॉर्मेंस मैटर करता है हर जगह। एक लड़का, उसका फोर स्किन है ही नहीं, बट वो उसका डालते ही गिर जाता है, या फिर ऐसा होता है कि वो अच्छे से कर ही नहीं पाता, फ्रिक्शन ही नहीं दे पाता, अच्छे से उसकी स्टैमिना ही नहीं है। और एक लड़का जिसका फोर स्किन बहुत ही बढ़िया है और अच्छे से इरेक्ट होने के बाद वो पीछे की तरफ चला गया और उसने इतना बढ़िया परफॉर्म किया कि 3 से 5 मिनट में ही उसकी औरत बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गई। आप मुझे बताओ कि यहाँ कहाँ पे आपका फोर स्किन जो है उसने आपको बॉदर किया। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगी। अगर आपको जल्दी गिरने की समस्या है, आपका बहुत ही जल्दी गिर जाता है, बेड पे आप बिल्कुल भी लंबा नहीं टिक पाते हो, ना आप खुद सेटिस्फाइड हो पाते हो, ना आप अपने फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड कर पाते हो, तो आप जोस्टिक कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक ऐसी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जो तेजी से आपके जल्दी गिरने की समस्या को ठीक करने में मदद करता है। इसमें अश्वगंधा, सफेद मूसली, अकरकरा, शतावरी, कंचबीज, शिलाजीत, सलाम पंजा, गोक्षुरा, काली मूसली, तिवांग वसम और लौह वसम जैसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, जो आपके जल्दी गिरने की समस्या को तेजी से सॉल्व करने में मदद करता है और साथ ही साथ ये आपके हाइपर सेंसिटिविटी को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ऐसा कभी नहीं होता, ये सिर्फ वहम है लड़कों का कि फोर स्किन होना ना होना, ये सारी चीज़ें औरतों के लिए डिपेंड करता है। हाँ, कुछ औरतें प्रेफर इसीलिए करती है क्योंकि बिना फोर स्किन के वो ज़्यादा चकाचक दिखता है, बिना फोर स्किन के वो स्मेल, वो प्रॉब्लम्स, वो ये सारी चीज़ें क्रिएट नहीं होती। अगर एक लड़का हाइजीन का अच्छे से ध्यान रखे, जब भी नहाने जाए अच्छे से फोर स्किन को पीछे की तरफ लेके अच्छे से क्लीन करे, स्टिग्मा वगैरह कभी पैदा ना होने दे, अगर बाथरूम करने के बाद हमेशा पानी से वॉश करे और इन्फेक्शन का ध्यान रखे, यानी फिजिकल होने के बाद लड़के सो जाते हैं घोड़ा बेच के, तो ये आदत भी
चाहे चमड़ी हो या ना हो, उनमें स्मेल क्रिएट करता है, इन्फेक्शन क्रिएट करता है। तो ये सारी आदतें अगर वो बदल ले तो चमड़ी यहाँ बॉदर कभी नहीं करती। औरतों के केस में तो कभी नहीं। हाँ, कुछ कुछ औरतों की फैंटेसी हो सकती है भाई, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके सेक्सुअल हेल्थ में इफेक्ट करता है, कभी नहीं करता। इसीलिए अगर आप चमड़ी वाले हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, चमड़ी वाले नहीं हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत आपके परफॉर्मेंस में है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, अगर आप बढ़िया से फोर प्ले करते हो, उसको अच्छे से किस करते हो, उसके पूरे बॉडी को अच्छे से सहलाते हो, टच करते हो, उसको अच्छे से स्टिमुलेशन को अच्छे से जनरेट करते हो, उसके बाद फ्रिक्शन बढ़िया लगाते हो, अपने आप को कंट्रोल करके, परफॉर्मेंस आपका अच्छा है, आप पक्के हो इस मामले में, तो फिर ये चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दो। आपकी औरत आपसे हर बार संतुष्ट होती है, उसका इफेक्ट उसके चेहरे पे, उसके हाव भाव में, उसके ज़ुबान पे, उसकी बातों में, उसकी एक्टिविटीज़ में आपको दिख जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।